नगर थाना क्षेत्र के चिकटोली मोड़ के समीप आज सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे एक यात्री की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। उसके पास से मिले ट्रेन के टिकट के अनुसार वो सिवान से यूपी के बस्ती जाने वाला था। हालांकि उसके टिकट पर एक 15 वर्ष की लड़की का भी नाम है, लेकिन घटना स्थल पर वो नहीं दिखी। सुबह सुबह इस वारदात को अंजाम देने के बाद चिकटोली मोड़ के आसपास हड़कंप मच गया और घटना के संबंध में बताया जाता है कि आज सुबह लोग अपने कार्य के लिए निकल रहे थे तो चिकटोली मोड़ के पास खून से लथपथ हालत में एक शख्स को देखा। उसे देखकर लोगों ने नगर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी और सुबह सुबह इस तरह की घटना हो गई और पुलिस को खबर तक नहीं हुई। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिवान में पुलिस पेट्रोलिंग का हाल क्या है और आशंका जाहिर की जा रही है कि लूटपाट के विरोध में यात्री की हत्या की गई है। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के साथ सैंपलों की जांच का ग्राफ गिर रहा है। बीते 7 दिनों में सैंपल जांच में 62% की कमी आई है, जबकि सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से कोविड टेस्टिंग की पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए और वहीं राज्य सरकार ने भी संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिदिन 40,000 सैंपल जांच कराने का लक्ष्य रखा है। और राज्य में भले ही कोरोना संक्रमित मामलों में स्थिरता आई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। विशेषज्ञों ने सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। इसके लिए सरकार ने संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियां भी कर ली है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 10 से 15,000 सैंपलों की जाँच की जा रही है, जबकि सरकार ने 40,000 सैंपल जांच करने का लक्ष्य रखा था और बीते 7 दिनों में 1,06,756 सैंपलों की जांच की गई, जो लक्ष्य से 62% कम है। बिहार में रविवार को कोरोना के 11 नए केस मिले। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 1,67,207 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई। पटना में सबसे ज्यादा 3, मधेपुरा और पूर्णिया में 2-2, जबकि भागलपुर, ईस्ट चंपारण, रोहतास और वैशाली में 1-1 मरीज मिले हैं। रविवार को बिहार के 31 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले, जबकि 11 जिलों में तो एक भी एक्टिव केस नहीं है। बिहार में कुल एक्टिव केसों की संख्या 112 हो गई है और अब तक 7,15,928 मरीज ठीक हो चुके हैं और 9,653 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। और इस बीच रविवार को लोगों को कोरोना वायरस की 52,967 डोज दी गई। अब तक बिहार में 3.54 करोड़ डोज दी जा चुकी है। 24 घंटे में पटना में सिर्फ 593 लोगों को टीका लगाया गया है और पटना जिले में आज टीकाकरण नहीं होगा और ये जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। हल्द्वानी बरेली रोड स्थित मंगल पड़ाव क्षेत्र में रविवार रात एक अनियंत्रित कार शटर तोड़कर दुकान में घुस गई। दुकान क्षतिग्रस्त होगी। हालांकि कार में सवार लोगों को मामूली चोट आई है और रानीखेत से रविवार की रात एक कार बरेली की ओर जा रही थी। इस समय कार अनियंत्रित होकर अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गई। सूचना पर पहुंचे एसएसआई मंगल सिंह ने बताया कि कार चालक को झपकी आने से हादसा हो गया और कार चालक रानीखेत से परिवार के साथ वापस घर बरेली की ओर जा रहा था और बताया कि प्राथमिक उपचार के लिए सभी को अस्पताल भेजा है। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद अमेरिकी फौजों के देश छोड़ने की तय सीमा सिर्फ आज और कल का वक्त बचा है और इस बीच अभी करीब 300 अमेरिकी समेत 45,000 लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। 31 अगस्त की तय सीमा से पहले ही कुछ देश अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म वापसी कर चुके हैं और फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन भी अपना अफगान मिशन खत्म कर वतन वापसी कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा तय की गई मंगलवार की समय सीमा से पहले जिन लगभग
300 अमेरिकी नागरिकों की अफगानिस्तान छोड़ने की इच्छा है। अमेरिका उन्हें निकालने में सक्षम है। छब्बीस अगस्त को काबुल में हुए आत्मघाती हमले में शहीद 13 जवानों का शव रविवार को अमेरिका पहुंचा और इसे रिसीव करने राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरपोर्ट पहुंचे। और इससे पहले जो बाइडेन ने काबुल हवाई अड्डे के पास हुए आत्मघाती हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों के परिजनों से रविवार को अकेले में मुलाकात की थी और हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर अफगानिस्तान से अमेरिका लाए गए थे। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के पास आत्मघाती हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर डोवर एयरफोर्स बेस पर लाए गए और इस दौरान आयोजित सैन्य कार्यक्रम में बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को शामिल हुए।